गुड मॉर्निंग बच्चों। हाइलो एल्केन के इस श्रृंखला में हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे आईपीसी नाम, और आईपीसी नाम के बाद हमने शुरू किया था आपको पढ़ाने के लिए आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने एक टॉपिक ये पढ़ लिया था कि आइसोमेरिज्म कहते किसे हैं। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था पार्ट 1 में कि आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। उसमें हमने आपको बताया था कि कोई ऐसा यौगिक हो जिसके अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र उसके डिफरेंट भिन्न भिन्न हो, तो उसे कहा जाता है आइसोमेरिज्म, समावयवता। समावयवता। अब हमें पता है कि हमारे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत से यौगिक हैं। तो जब इतने सारे यौगिक हैं तो उनकी स्ट्रक्चर भी कई प्रकार के होते होंगे, और हो सकता है समावयवता भी अलग अलग, आइसोमेरिज्म भी क्या हो, अलग अलग प्रदर्शित करते हो। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ेंगे? आइसोमेरिज्म के प्रकार। समावयवता के प्रकार। समावयवता कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हेलो एल्केन में समावयवता कितने प्रकार का होता है, तो पहला आपका होता है श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता बोले तो चेन, श्रृंखला का चेन होगा, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म। अब कहते हैं किसे श्रृंखला समावयवता। अगर श्रृंखला समावयवता की बात करें, हम कोई यौगिक लिख दें आपके सामने, CH3 CH2 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 CHCl। तो ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन का, हम कह सकते हैं सभी यौगिक के लिए कोई भी होगा, भी हम हेलोएल्केन पढ़ रहे हैं, हम एमीन पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड पढ़ेंगे, सब में फॉलो होगा। तो ऐसे यौगिक जिसमें फंक्शनल ग्रुप मतलब क्रियात्मक समूह वही रहता है, लेकिन उसमें कार्बन की श्रृंखलाएं अलग अलग होती हैं, उनका नाम अलग अलग हो जाता है, तो क्या होगा? आइसोमेरिज्म का कौन सा होगा? वह श्रृंखला समावयवता होगा। मतलब अणुसूत्र तो वही रहेगा, हमने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये हमने लिख रखा है C5H11Cl, अणुसूत्र वही रहेगा, और हमारे क्लोरीन का स्थान भी क्या होगा? वही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, क्लोरीन का स्थान भी नहीं बदलेगा। तो जब अणुसूत्र समान तथा क्लोरीन का स्थान वही होता है परंतु श्रृंखलाएं अलग अलग होती हैं, तो उसे कहा जाता है श्रृंखला समावयवता। ठीक है, जैसे में हमने लिख दिया C5H11Cl। अब इसको देखा जाए, इसका आईपीसी यदि हम नाम लिखें तो हो जाएगा 1 क्लोरो, टोटल 3 और 2 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसी को हम दूसरी तरीके से लिखेंगे। दूसरी बात एक और जान लीजिए बेटा, किसी भी कार्बन की श्रृंखला में क्या होता है कि यदि CH3 लिखा है तो 2 या 3 कार्बन के बीच में नहीं रहेगा, वो हमेशा उस श्रृंखला के किनारे साइड पर ही रहेगा। जैसे आप लोग होता है गांव में एक आध कामचोर होते हैं, उन्हें काम करना होता है, कोई सामूहिक कार्य होगा, तो बीच में नहीं जाएंगे कि ज़्यादा एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, कहीं कोने पर आवाज़ ज़्यादा करेंगे, काम कम करेंगे, जगह कामचोर कहा जाता है वही। तो CH3 को हम कामचोर कर सकते हैं। ये क्या होगा कि कभी श्रृंखला के बीच में नहीं जाता, हमेशा बाहर ही रहेगा। अब इसको यदि हम दूसरे तरीके से लिखें तो लिख सकते हैं, ये वाला CH2 है, यदि हम यहाँ से एक H निकाल कर इसको दे दें तो CH2 और एक H बाकी हो जाएगा CH3। क्या हो जाएगा? CH3। अब जैसे ये CH3 होगा तो क्या करेगा? 2 कार्बन के बीच में अभी है तब CH2 है, तब जब ये CH3 होगा तो बीच से निकल जाएगा, क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं CH3 कभी भी 2 कार्बन के बीच में नहीं रहता, हमेशा कामचोरी करने के लिए बगल एकदम साइड में रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 यहाँ से एक इसको दे चुके हैं, तो इसको हम करते हैं CH, और ये बाहर चला आएगा CH3
CHCl। इस वाले CH2 को हमने एक H लेकर CH3 बनाया और इसको इसी के नीचे कर दिया। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3 4 1 क्लोरो, दूसरे पे CH3 छूट रहा है, क्या हो जाएगा 2 मेथिल। टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4, 4 पे क्या होता है ब्यूट, तो हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा ब्यूटेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, अब हम देखें हमारा अणुसूत्र क्या था C5H11Cl, C5H11Cl, तो वही यहाँ पे लिखा है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिखा है, 3 2 5 1 6 1 7 3, 3 2 5 1 6 3 9 1 10, H तो यार 11 होना चाहिए था, 3 3 6 2 8, मैं गलत लिखा है क्या? ये गलत लिखा है, CH2 होगा, सॉरी, अब सही होगा, दोनों क्या CH2 होगा। तो अणुसूत्र हमारा वही है C5H11Cl, 3 2 5 1 6 3 9 2 11, एक Cl। हाँ Cl हमारे 1 क्लोरो यहाँ भी था, 1 क्लोरो यहाँ भी है, तो ना तो Cl का स्थान बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, लेकिन उसका आयुपेशी नाम क्या हो रहा है, दूसरा वाला श्रृंखला बढ़ रही है। इसमें क्या होगा, इस पूरे को हम कह सकते हैं C5H11 एक R लिखा है, एल्किल लिखा है, इस वाले में कह सकते हैं ये C2H5 एक R हो जाएगा और CH3 एक R ये हो जाएगा, 2 R। तो हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक जिसमें एल्किल का स्थान वही रहता है, लेकिन ऐसे यौगिक सॉरी जिसमें क्लोरीन का स्थान वही रहता है लेकिन एल्किल का की संख्या बढ़ती रहती है, उसे हम कहते हैं क्या, श्रृंखला समवायवता। इस वाले में एक R था एक एल्किल, इस वाले में 2 एल्किल हुआ। अब आपको एल्किल पता है, हाइड्रो एल्किल में बताया है कि CH2n+1 होता है, ये आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम और कन्वर्ट करें तो क्या कर सकते हैं कि ये वाला H निकाल के इसको दे दें तो ये भी CH3 बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं CH3, अब ये CH3 हो जाएगा तो निकल जाएगा, यहाँ बचेगा CH3। जब इस CH2 को यहाँ से एक H ला के हम देंगे तो CH3 बनेगा और बीच में रहेगा नहीं, बाहर निकल के जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2। इसी क्रम में हम और इसको बनाए तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक H निकाल के यहाँ डाल सकते हैं, तो ये हमारा CH3 ही रहेगा, ये CH2 है, CH3 बन के बाहर निकल जाएगा, यहाँ बचेगा H निकलने से C, एक CH3 नीचे हो जाएगा और ये भी इसी से आके जुड़ जाएगा CH3 CH2Cl। अब हम इसको देखें तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 3 6 3 9 2 11 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन। आयुपेशी नाम लिखें तो 1 2 3, पहले पे Cl लिखा है तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 2 पे 2 CH3 है तो क्या हो जाएगा 2 डाई मेथिल, और 3 पे क्या होता है प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल प्रोपेन। तो अणुसूत्र वही है, क्लोरीन का स्थान वही है, लेकिन आयुपेशी नाम अलग अलग हो जा रहा है, तो इस गुण को कहा जाता है श्रृंखला समवायवता। ऐसे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान, हाइड्रोजन का स्थान समान, परंतु उनकी संरचना अलग अलग होती है, तो उसे कहा जाता है श्रृंखला समवायवता। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे स्थान समवायवता, स्थान समवायवता प्लस आइसोमेरिज्म। तो इस वीडियो में इतना ही, प्लस आइसोमेरिज्म हम आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। वीडियो छोटी बनाना चाहते हैं तो ताकि बड़ी ना हो, आप लोग बड़ी वीडियो ज़्यादा देखते भी नहीं बच्चे। तब तक के लिए नमस्कार।